हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। 1887 के अंदर हर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी हेल्प से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया एक स्पार्क ऑसिलेटर को यूज़ करके, और साथ ही उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट भी किया एक डिटेक्टर की हेल्प से। तो जो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट के अंदर स्पार्क ऑसिलेटर यूज़ किया गया था, उस स्पार्क ऑसिलेटर का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इसके अंदर क्या है, एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है जो क्या है मेटेलिक प्लेट्स हैं, और एक दूसरे की जो क्या है बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। और इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। और इन प्लेट के साथ क्या है, 2 स्फीयर्स को कनेक्ट किया गया है, जो स्फीयर क्या है S1 है और S2 है। दीज आर मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। और ये जो मेटेलिक स्फीयर S1 और S2 कनेक्टेड है, ये किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, रोड की हेल्प से, जो क्या है रोड R1 है और एक क्या है रोड R2 है, ठीक है। तो जो स्फीयर हमारे क्या है S1 और S2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में है। यहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल यूज़ की गई है जो क्या है एक हाई वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या करेगी, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस क्या करेगी, अप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्पार्क ऑसिलेटर का अरेंजमेंट था, ठीक है, जो यूज़ किया गया था। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंडक्शन कॉइल की हेल्प से एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्या है मेटल्स के बीच में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, S1 और S2 के बीच में जो क्या है एयर है वो एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो एयर आयोनाइज होने की वजह से क्या होगा, जो मेटेलिक प्लेट P1 और P2 है वो क्या है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डिस्चार्ज होने से क्या एक पाथ क्रिएट हो जाएगा P1 और P2 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, S1 और S2 के बीच में जो गैप है, यहाँ पे एक स्पार्क जो क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेटेलिक प्लेट्स हैं ये क्या है कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगी, जो जिनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C होगी। और यहाँ पे जो हमने क्या है वायर्स कनेक्ट की हैं, ये वायर्स क्या करेंगी, एक बहुत कम इंडक्शन को क्या करेगी, इंडक्टेंस को क्या करेंगी, अपना एक तरह से ऑफर करेंगी, जो इंडक्टेंस हमने क्या मान ली है L, ठीक है। वैसे भी हम जो इंडक्टेंस है उसको L से डेजिग्नेट करते हैं, और जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है हमारी C होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक LC सर्किट जनरेट हो गया, एक LC सर्किट बन गया है। यहाँ पे ये तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे और ये क्या है जो इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, इंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो LC सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F = 1/2 पाई √LC, ठीक है। ये क्या हमारा LC है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 × 10⁻7 हर्ट्ज, जो क्या है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी बिटवीन द गैप ऑफ द S1 एंड S2 विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या है प्रोड्यूस करने का काम करेंगी। तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, यही होगी, जो क्या होगी 5 × 10⁻7 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये क्या करेंगी, यहाँ से क्या होंगी, रेडिएट होंगी, ठीक है, विद द वेवलेंथ ऑफ 6 मीटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, उनकी वेवलेंथ कितनी थी, जो हर्ट्ज ने डिटेक्ट करी थी वो क्या थी, 6 मीटर थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। हमने क्या किया है, एक मेटेलिक कॉइल ली है, इसमें भी हमने यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर यूज़ किए हैं, जिसका एक का नाम क्या है S1- और दूसरे का क्या है S2- है। और ये जो मेटेलिक हमने यहाँ पे क्या है एक तरह से कॉइल यूज़ की गई है डिटेक्टर की तरह। तो इस डिटेक्टर को हमने क्या किया है, S1 और S2 के बिल्कुल क्या रखा है, वर्टिकल रखा है। ये देखो बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो अगर ये वर्टिकल होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट है, उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, बाय इंडक्शन क्या है, इस डिटेक्टर में जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है,
ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, तो जो हमारा डिटेक्टर है उसको हम क्या रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे, और ये भी हमारा क्या अरेंजमेंट वर्टिकल है, ठीक है। तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज कर दोगे, हॉरिजॉन्टल ले लोगे, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इस गैप के परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिससे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हर्ट्ज है उसने क्या किया, जो वेवलेंथ है उसको भी कैलकुलेट करके बताया, जो क्या थी, लैम्डा इक्वल टू c/f, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c इज स्पीड ऑफ लाइट, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वेवलेंथ आई वो क्या आई थी, 6 मीटर आई थी। तो इससे हेनरिक हर्ट्ज ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जो क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, जिसकी हेल्प से हेनरिक हर्ट्ज के बाद मार्कोनी ने और जगदीश चंद्र बोस, जो क्या है इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। और मार्कोनी ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किया, यूज़ किया कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। उसने क्या बताया कि जो यहाँ पे क्या है, हमारे स्पार्क जहाँ से जनरेट हो रहा था, मार्कोनी ने कहा कि अगर हम एक स्पार्क को यहाँ से इस रोड को, जो S1 है यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हम एंटीना से कनेक्ट कर दें, और दूसरी जो हमारे यहाँ पे क्या है, रोड है, इसको जो यहाँ पे स्फीयर है, इसको हम किससे कनेक्ट कर दें, अर्थ के साथ, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या है, बहुत दूर तक क्या है, ले जा सकते हैं। और उसने ये प्रूफ करके भी दिखाया। उसने सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक तरह से एक डिस्टेंस तक भेजा था, वो डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर था, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या है, आगे बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।